तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पर। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम योएल की किताब का मुताला कर रहे हैं और इसके दूसरे बाब पर पहुंच चुके हैं। खुदावंद के फजल से आज हम 28वीं आयत से अपने मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं खुदा के खादिम का स्टूडियोज़ में खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम कुछ ही देर में अपने मुताले का आगाज़ करेंगे। इस दौरान अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर लिखें, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। खुशामदीद भाई। शुक्रिया। मैं कलाम के इस मुताले में शामिल होकर बहुत खुश हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। हम योएल के दूसरे बाब की 28वीं आयत पर पहुंचे हैं। खुदावंद के फजल से आज हम दूसरे बाब की 28वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। मैं चंद आयत पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा जी। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और मैं ज़मीन व आसमान में अजायब ज़ाहिर करूंगा, यानी खून और आग और धुएं के सतून। इससे पेशतर के खुदावंद का खौफनाक रोज़े अजीम आए, आफताब तारीक और महताब खून हो जाएगा, और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा, क्योंकि कोहे सिहून और यरूशलेम में जैसा खुदावंद ने फरमाया बच निकलने वाले होंगे, और बाकी लोगों में वो जिनको खुदावंद बुलाता है। इस हिस्से पर अपनी राय दीजिए। जो हिस्सा अभी हमने पढ़ा, इसका उन्वान क्या है? खुदाम के दिन के दोनों पहलुओं का बयान है, अदालत और सकून। कफारा यहाँ पर अदालत की खौफनाक तस्वीर का बयान है। मसलन 30वीं आयत में लिखा है, मैं ज़मीनों आसमान में अजायब जाहिर करूंगा, यानी खून और आग और धुएं के सतून। ये अदालत का बयान है। बाइबल मुकद्दस में एक से ज्यादा मर्तबा इसका बयान है। ये खुदाम के रोज़ की शाम है, आपने पहले भी इसको बयान किया। इसके बाद योएल ने खुदा की अजीम बरकत को बयान किया। लिखा है, वो हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करेगा। ये 1000 साला बादशाही से पहले होगा। भाई यूसुफ, हर फर्द बशर पर रूह नाजिल करने से क्या मुराद है? जैसा कि आपने बताया कि योएल ने पाक रूह के नज़ूल का जिक्र किया, बताइए कि क्या ये हो चुका है या मुस्तकबिल में होगा? देखिए, मैं कहूँगा कि पहली बारिश हो चुकी है और पिछली बारिश बाकी है। और फिर पिछली बारिश के मुतल्लिक हम 23वीं आयत में पढ़ते हैं, लिखा है कि वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजेगा। और ये सिर्फ लफ्जी मानों में बारिश नहीं, जो फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, जिसका किसान को इंतजार रहता है, बल्कि मैं कहूँगा कि इसका एक अजीम मानी भी है कि सब इंसानियत के लिए। और मैं कहूँगा कि पहली बारिश पेंतिकोस्त के दिन पर हुई और अभी पिछली बारिश का होना बाकी है, और ये 1000 साला बादशाहत के कयाम से पहले होगी, जैसा कि कलीसिया के कयाम से कब्ल पहली बारिश हुई थी। भाई यूसुफ, पेंतिकोस्त के दिन जब पाक रूह नाजिल हुआ तो पतरस ने ये कलाम किया जो योएल दूसरे बाब में मरकूम है। ये योएल 2 और अमाल 2 के अल्फाज हैं।
बहुत लोगों ने ये सुना होगा कि पेंतिकोस्त के दिन जो हुआ वो योएल दूसरे बाब में मौजूद नबूवत की तकमील हुई। अब पिछली बारिश नहीं, पेंतिकोस्त के दिन की तरह अब रूह का नज़ूल नहीं होगा। पेंतिकोस्त के दिन जो भी हुआ वो योएल की किताब दूसरे बाब की पूरी तकमील है। ये अच्छा सवाल है और इसके लिए हम एक अहम नुक्ते की तरफ चलते हैं। चलिए आइए इस पर गौर करते हैं। अमाल के दूसरे बाब की 16वीं आयत में लिखा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई। अमूमन ये कहते हैं कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हुआ कि, पर मैं यहाँ कहूँगा कि पतरस ने ऐसा नहीं किया, सही। बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है। दूसरे लफ्जों में ये ऐसी ही बात है जैसी योएल नबी ने दूसरे बाब सही। में लिखी। सो उन दोनों में ये पहला फर्क है। ठीक है। पतरस ने ये नहीं कहा कि नबी की मार्फत पूरा हुआ, बल्कि ये कही गई। और दूसरा ये कि पेंतिकोस्त के दिन हर फर्द बशर पर रूह नाजिल नहीं हुई। ये नजूल 120 की जमात पर हुआ। सही। 120 सब इंसान नहीं, वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे, पर एक पाक रूह उन सब पर नाजिल नहीं हुआ। जब बाकी ईमान लाए तो रूहुल कुद्स उनके अंदर बसा, और आज पहली बारिश के 2000 साल के बाद ये हर फर्द बशर पर नाजिल नहीं हुई, ये अब तक नहीं हुआ। क्योंकि हरगिज़ यहाँ नहीं। मैं कहूँगा कि अभी ये होना ये दूसरा बाकी फर्क है। अभी ऐसा होना है और होगा। और ये अपने मुकर्ररा वक्त पर होगा। पतरस ने ये नहीं कहा कि नबी की मार्फत पूरा हुआ, बल्कि ये कहा कि योएल नबी की मार्फत कही गई है। मैं इस बात पर गौर करना चाहता हूँ और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल मुकद्दस में मखसूस इजहार का बयान है। उसने दानिस्ता तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल किए। ये लफ्जी मानी है, ईद पेंतिकोस्त के दिन हर फर्द बशर पर रूह नाजिल नहीं हुई, और मैं कहूँगा कि ये योएल ने कहा, मतलब कि योएल नबी ने ये कहा कि हर फर्द बशर पर ये नाजिल होगी। ठीक है, हम अमाल दूसरे बाब के हवाले से बात करेंगे। इसमें पहली बारिश का बयान है और कलाम मुकद्दस में रूह के नज़ूल के बारे में लिखा है। हमने अभी इसके मुतल्लिक पढ़ा, और फिर रूहुल कुद्स का बपतिस्मा भी मौजूद है। भाई यूसुफ, अक्सर हम रूह से मामूर होने की बात करते हैं कि हम रूह से भर जाएं। मैं इनके दरमियान फ़र्क वाज़े जानना चाहूँगा। इन सब का ताल्लुक पाक रूह से है, पाक रूह के नज़ूल से। और बपतिस्मे से क्या मुराद है? क्या रूह का बपतिस्मा और इसका नज़ूल एक ही चीज़ है? रूह से मामूर होने के क्या मानी है? इसका बपतिस्मा क्या है? हम इनको कैसे जानें? हमने सीखा कि पाक रूह नाजिल हुआ और मुस्तकबिल में भी होगा। पहली बारिश पेंतिकोस्त के दिन हुई और 120 की जमात पर पाक रूह नाजिल हुआ, क्योंकि वो खुदा के वादों के मुताबिक उसके मुंतज़िर थे। और लूका की अंजील के 11वें बाब में ये मौजूद है। सही। ये नज़ूल जो हवा पर होगा, और फिर ईद पेंतिकोस्त के दिन रूह का बपतिस्मा हुआ। और अमाल के पहले बाब में मसीह ने रसूलों को वाज़े तौर पर ये बयान किया। लिखा है, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा लोगे। और मसीह के आसमान पर जाने के 10 दिन बाद ये हुआ। जी उठने के 40 दिन बाद मसीह ने साउत किया। पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्स नाजिल हुआ और उन्होंने रूह का बपतिस्मा पाया। नए अहदनामे में बपतिस्मे का लफ्ज़ 7 मरतबा आया है। अनाजील मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना में इसका जिक्र एक बार हुआ है, और फिर अमाल के पहले बाब और 11वें बाब में इसका जिक्र हुआ, और फिर पहले करंथियों के 12वें बाब की 13वीं आयत में। ठीक है। बपतिस्मे के मानी हैं ये करंथियों के पहले खत के 12वें बाब की 13वीं आयत में हुआ। यहाँ पर यूं मरकूम है कि एक ही रूह के वसीले से बपतिस्मा लिया। गौर करें कि करंथियों के ईमानदार अफजल ईमानदार नहीं थे, सही, न तरबियत याफ्ता थे। सही। पौलुस रसूल ने फरमाया कि ऐ भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं, और ये हकीकी ईमानदार थे। और लिखा है, एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि बपतिस्मा मसीह के बदन के कयाम की बुनियाद है। जिम्मेदारी नहीं, इस्तेहकाक है। ये ईमानदारी नहीं, इस्तेहकाक है। हमने बाइबल मुकद्दस में नहीं पढ़ा कि कोई बपतिस्मे का मुतलाशी था। ऐसा कहीं नहीं लिखा, बल्कि यूं लिखा है, उस पर ईमान लाए पाक मौदूद की मोहर लगी, और हम रूह के उस बपतिस्मा में शामिल होते हैं
जो कलीसिया के क़याम के वक्त हो चुका है। पेंतिकोस्त के रोज मसीह के बदन का क़याम हुआ और आज ये बदन बढ़ रहा है। जैसे हमारा बदन है, इसके खुलिये मरते और फिर से पैदा होते हैं। पर मैं वही शख्स हूं जो कई बरसों पहले पैदा हुआ, और मैं कहूंगा कि मेरा बदन पहले बन चुका था। इसके बाद इसके खुलिये मरे और कुछ नए पैदा हुए। कलीसिया के साथ भी ऐसा ही है। कुछ ईमानदार वफात पाते आसमान पर जाते हैं। जो पैदा होते हैं वो इस बदन में शामिल होते हैं। क्या कोई और बपतिस्मा है? एक ही बपतिस्मा है जी। पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्स का नज़ूल का मसीह के बदन का क़याम हो, ताकि सब ईमानदार इकट्ठा हों और वो एक बदन हो जाएं जो मसीह का बदन है। मसीह उनका सर है। जी हाँ। पेंतिकोस्त के दिन ये हुआ। पेंतिकोस्त के दिन ये 2000 सालों में आज तक जो भी मसीह पर ईमान लाया वो मसीह के बदन में शामिल हुआ। बिल्कुल। जैसे कि एक नई इमारत बनी हो और मैं बिजली वाली कंपनी के पास जाकर कहूं कि इस इमारत में बिजली फराहम करें, और फिर मैं जब भी बल्ब लगाता हूं तो मुझे बार बार बिजली वाली कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिजली मौजूद है। बिजली इस इमारत में बिजली है। उस इमारत को मैं कोई सी भी मिल मशीन चुकी है, इस्तेमाल कर इसलिए सकता हूँ। ठीक है। पेंतिकोस्त पर भी यही हुआ। रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, जो ईमान लाए उसमें शामिल होता सही है। हमने सीखा कि रूह का नज़ूल खुदा की तरफ से हुआ। उसने पेंतिकोस्त पर रूहुल कुद्स को नाजिल किया। रूह के बपतिस्मे ने सब ईमानदारों को एक कर दिया। तारीख में पेंतिकोस्त के दिन से लेकर आज तक जो भी मसीह को कबूल करता है उस बपतिस्मे में शामिल वो हो जाता है। बिल्कुल। ये इस्तेहकाक है, हमने इसके लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन हम उस पर ईमान लाए। सही। पाक रूह से मामूर होने के मुतालिक क्या कहेंगे? पाक रूह से मामूर होना एक जिम्मेदारी है। बपतिस्मा जिम्मेदारी नहीं, लेकिन मामूर होना एक जिम्मेदारी है। पौलुस ने इफिसियों 5:18 में कहा, और शराब से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी पैदा होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। बल्कि रूह से मामूर होते जाओ, यानी हम इस तरह हों जैसे कोई खुद को मसीह के सपुर्द कर दे। वो पाक रूह से मामूर होता है। सही। अगर मन खुद से भरा हो, मुझ में अना हो और दुनियावी चीजें भरी हुई हों तो मैं दुनियावी शख्स होऊंगा। लेकिन जब मसीह मेरा मरकज हो तो मेरी सोच और ख्याल में वो होगा, मैं रूह से मामूर होऊंगा। मसीह ने फरमाया, जब रूहुल कुद्स आसमान से नाजिल होगा वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझी से हासिल करके तुम्हें खबर देगा। जब ईमानदार को महज खुदा के मामलात की फिक्र हो और वो रूह से मामूर हो तो ये उस हर एक की जिम्मेदारी है। भाई यूसुफ, क्या मैं आजकल के ये गीत गा सकता हूँ जिसमें कहते हैं कि अपना पाक रूह हम पर नाजिल कर, पाक रूह नाजिल कर? इसके मुतल्लिक आपकी क्या राय है? नहीं, हम रूहुल कुद्स पा चुके हैं। जब हम ईमान लाए तो रूहुल कुद्स हम में बसा। अब हम उसको पाने की दुआ ना करें बल्कि उसके बारे में सोचें। और अब मैं इन अल्फाज की वजाहत करना चाहता हूँ। हमें बस इस बात की फिक्र करनी है कि हम पाक रूह से मामूर हो जाएं। और अगर मैं कहूँ कि खुदा मुझे पाक रूह से भर दे, लेकिन मैं अपनी ही सोचों और ख्यालों में मसरूफ रहूं, जब हम ऐसा करें तो हम पाक रूह से भर नहीं सकते। अगर हमारी सोच में मसीह हो और उसके मामलात हमारे लिए कीमती हों तो हम सब देखते हैं, पर हम गौर नहीं करते, लेकिन हम रूह से बेहद मामूर होते हैं। जब मूसा नबी पहाड़ पर गया और 40 दिन तक खुदावन के साथ रहा, वो नीचे आया, उसे खबर ना थी कि उसका चेहरा चमक रहा है। सही। और लोगों ने उस पर गौर किया। और इसी तरह जो रूह से मामूर होता है उसको महसूस नहीं होता, लेकिन उसके गिर्द लोगों की मामूरी उसे महसूस होती है। रूह से भरने से मुराद है कि मैं अपने दिल को तैयार करूं ताकि रूह मुझ में काम करे। मैं इसको नहीं पाता, बल्कि वो मेरे दिल में, जिंदगी में ज्यादा जगह लेता है ताकि मसीह की मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। सही। अब हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। अजीज नाजरीन, हम एक गैर मुस्तहकम दुनिया में रहते हैं। सब कुछ बदलता है, यकीनन हम भी इसमें बदलते हैं। हम पुख्तगी को ढूंढते हैं, सच को तलाश करते हैं। हमारे गिर्द हालात जैसे भी बदल रहे हों, खुदा का पाक कलाम वैसा ही है, इसलिए हम उसके पास लौट आते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा, इस दुनिया के बदलते हालात में हमें एक मुस्तहकम और अटल चीज या हस्ती की जरूरत है। वो क्या है? वो कौन है? वो कलाम मुकद्दस है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। इसका मुसन्निफ वो खुद है। उसका कलाम अटल है, क्योंकि वो अटल है।
खुदा ला तब्दील है, उसका कलाम भी ला तब्दील है, वो बदलता नहीं, इसलिए हमारे इर्द गिर्द जो भी बदल जाए, खुदा के कलाम की सच्चाई ला तब्दील है। हम उसके पास वापस लौट आएं। 30वीं आयत है, और मैं जमीन और आसमान में अजाइब जाहिर करूंगा, यानी खून और आग और धुएं के सतून। हमें बताइए कि ये दरअसल कब होगा? जी भाई यूसुफ, उसने पाक रूह के नज़ूल की बात की। हम सब जानते हैं कि पैंतीकोस के दिन रूहुल कुद्स नाजिल हुआ और 1000 साला बादशाही से पहले भी वो नाजिल होगा, ताकि उनको 1000 साला बादशाही की बरकत के लिए तैयार करे। फिर 30वीं आयत है, और मैं ज़मीन और आसमान में अजाइब जाहिर करूंगा, यानी खून और आग और धुएं के सतून। ये सख्त अल्फाज हैं, आप हमें इनके मानी बताएं। जी हाँ, कलाम मुकद्दस में एक से ज्यादा मर्तबा इसका बयान है। यसाया 13 और मत्ती 24 में इस बात का भी जिक्र है। मैं यसाया 13वें बाब की 10वीं आयत पढ़ूंगा, क्योंकि आसमान के सितारे और कवाकब बेनूर हो जाएंगे और सूरज तलू होते होते तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा। और फिर 9वीं आयत में खुदावंद के रोज का बयान है। देखो, खुदावंद का वो दिन आता है। 6ठी आयत, अब तुम वावेला करो क्योंकि खुदावंद का दिन नजदीक है। और यसाया के 13वें बाब की 6ठी और 9वीं आयत में खुदा के रोज का बयान है। और इसके बाद सूरज, चांद, सितारों के अजाइब का लिखा है। और फिर इसके बाद मत्ती के 24वें बाब में भी यही हवाला है। और मैं कहूँगा कि मसीह ने खुद उस रोज का जिक्र किया। मत्ती 24:29 में यूं लिखा है, और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। ये हरफ बा हरफ यूं ही होगा, या ये अलामती बयान है। इसमें 2 पहलू हैं। सूरज, चांद और सितारे हाकिमों को जाहिर करते हैं। बड़े और छोटे सब हाकिम यानी कि तमाम रियासतें वो अपनी रोशनी यानी इख्तियार खो देंगी और उनकी शानो शौकत और जलाल बाकी ना रहेगा। फसाद बर्पा होगा और समंदर मौजज़न होंगे और डर के मारे, और ज़मीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। किसी की इज्जत ना होगी, जैसे इनकलाब के वक्त होता है ऐसे हालात होंगे। फसाद जो कुछ वो करना चाहे कर सकता है। कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद ये फसाद बर्पा होगा। कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद, ठीक है। पर मैं हकीकतन इनके होने से इनकार नहीं कर सकता। याद करें, जब मसीह की पैदाइश हुई तो उसका एक बड़ा निशान था, एक चमकदार सितारा, और खुदावन ने रात को रोशन किया। और जब मसीह मसलूब हुआ तो 3 घंटों तक तारीकी रही। और मैं कहूँगा कि इसीलिए कोई मजाका नहीं कि मसीह के ज़हूर के दिन ये तमाम निशानात आसमानी निशानात थे। जी हाँ, यूं ही पूरे हो सकते हैं। सही, ठीक है। अब मैं 2 आयात पर वापस जाऊंगा। इससे पहले मैं तसव्वुर करता हूं कि 2 ईमानदार मिले, एक ने दूसरे से पूछा कि क्या रूहुल कुद्स आपके अंदर बसता है? उसने पुख्तगी से जवाब दिया। फिर उसने पूछा क्या वो ख्वाब देखता है जिनका बाइबल में बयान है? तो पहला उसको योएल का ये हवाला बताता है, और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। यूं पहला ईमानदार कहता है कि अगर दूसरा ख्वाब और रोया नहीं देखता तो इसके मानी है कि उसके पास पाक रूह मौजूद नहीं, उसको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा नहीं मिला। वो खुदावन से अपनी हालत की तब्दीली के लिए दुआ करे। आज मसीही दायरा कार में हमें ये सोच और ऐसी बहुत सी बातें मिलती हैं, ये निहायत आम हैं। कलाम से आप इस सोच की तब्दीली के मुतल्लिक क्या कहेंगे? हमने सीखा कि ये अब तक वाक़ई पजीर नहीं हुआ। मैं कहूँगा कि लोगों ने पतरस की इस बात को गलत मोड़ दिया, हालांकि पतरस ने ऐसा नहीं कहा था। ये मुस्तकबिल में पूरा होगा और इसका अहम सबूत योएल की किताब है। मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूँगा और मैं इस पर बात करूँगा। खुदा हर फर्द बशर पर रूह कैसे नाजिल कर सकता है और ये कैसे होगा कि वो हर फर्द बशर पर अपना रूह नाजिल करे? आए हम मत्ती के 13वें बाब से इसको समझेंगे। ये अहम बात है जी। अपनी रूह हर फर्द बशर पर नाजिल करने से पहले वो
اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کی بادشاہی سے ہر بے دین کو نکال دیں گے اور آگ میں پھینک دیں گے۔ اور یہ لمحہ اب تک نہیں آیا اور اس وقت دنیا میں کوئی غیر ایماندار نہ ہوگا، دنیا میں موجود سب لوگ ایماندار ہوں گے، اور اس لیے پھر کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، میں ہر فرد بشر پر اپنا روح نازل کروں گا، اور اس روح کے نازل ہونے کے نتیجے میں اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ اور گنتی 11:29 میں لکھا ہے، موسیٰ کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ میں کہوں گا کہ موسیٰ کی ایک خواہش تھی کہ جب الداد نے اور میداد نے لشکرگاہ میں نبوت کی تو یشوع نے موسیٰ سے کہا، کیا تجھے میری خاطر رشک آتا ہے؟ کاش خدا کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان سب میں ڈالتا۔ مطلب کہ جب یشوع نے موسیٰ سے اس طرح بات کی، اس کو روکا اور اس سے کہا کہ کاش کہ خدا اپنی روح ان سب میں ڈالتا، تو اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ اور یوئیل کے دوسرے باب 28ویں آیت میں اس کی نبوت ہے، 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے کے عرصہ میں وہ ہر فرد بشر پر اپنا روح نازل کرے گا اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی۔ اور پھر لکھا ہے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے انڈیلوں گا، کسی تفریق کے بغیر امیر اور غریب پر، بلکہ میں اپنے بندوں اور بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے انڈیلوں گا، اور یہ اب تک نہیں ہوا ہے۔ پھر ہم ان خواب اور رویا کو کیوں مانتے ہیں؟ مستقبل کے سب مناظر ابھی پورے ہونے والے ہیں۔ کلام مقدس میں کہیں خواب اور رویا کے لیے یہ بیان نہیں کہ اگر ہم یہ نہیں دیکھتے تو ہمارے پاس پاک روح نہیں ہے، ایسا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس باب کی آخری آیات مکمل کرنے سے پہلے آپ ہمیں بپتسمے کے معنی واضح کریں۔ جہاں بھی روح القدس کے بپتسمے کا ذکر ہوا، اس کا تعلق روح کے بپتسمے اور آگ سے ہے۔ ہمیں روح کے بپتسمہ اور آگ کے بارے میں واضح کریں۔ یہ آگ اور روح القدس کس کی جانب ہے؟ کیا یہ ایک ہی شخص کے لیے ہیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ کلام مقدس میں روح القدس کے بپتسمے کا تذکرہ 7 مرتبہ ہوا، اور ان میں سے آگے کا ذکر صرف 2 جگہوں پر ہوا ہے، متی کے 3 اور لوکا کے 3 باب میں۔ لیکن مرکز پہلے باب، یوحنا پہلے باب، اعمال پہلے باب، اعمال 11ویں باب اور پہلے کرنتھیوں 13 میں آگ کے بپتسمے کا ذکر نہیں۔ صحیح۔ پھر متی اور لوکا کے 3 باب میں ایسا کیوں لکھا ہے؟ وہاں پر وہ ایمانداروں اور غیر ایمانداروں دونوں سے مخاطب تھے، اور ایمانداروں کے لیے لکھا ہے کہ تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ جو مسیح کا انکار کرتے ہیں ان غیر ایمانداروں کے لیے ایک اور بپتسمہ ہے، یعنی آگ کا بپتسمہ۔ وہ قوم جس نے توبہ نہیں کی وہ آگ کا بپتسمہ پائے گی، اور اس قوم سے ایماندار بچ نکلیں گے۔ اور میں کہوں گا کہ بڑی مصیبت کے دور میں وہ قوم آگ کے بپتسمے سے گزرے گی، لیکن ہمیشہ وہاں نہیں رہے گی، کیونکہ بعد میں برکت پائیں گے۔ ہم متی 3 باب پڑھیں، اس میں یہ بیان ہے، اور متی نے آگ کے بپتسمے کا ذکر 2 مرتبہ اور آگ کے ذکر کے درمیان کیا، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد میں بھی آگ کا ذکر ہوا۔ آئے ہم اس حصے کو پڑھتے ہیں۔ متی 3 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور اب درختوں کی جڑ پر کڑھاڑا رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹ ڈالا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ برکت ہے یا پھر عدالت کا بیان ہے؟ یہ یقیناً عدالت ہے۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس سے اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ صحیح۔ پھر تیسری بار اس کا بیان کیا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، تاکہ وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے اور گیہوں کو اپنے کھتے میں جمع کرے، مگر بھوسی کو آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ 10ویں آیت اور پھر 12ویں آیت میں یہ آگ عدالت کی آگ ہے، لیکن پھر 11ویں آیت میں آگ برکت کی کیوں ہوگی؟ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ میرا آخری سوال 32ویں آیت سے متعلق ہے، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اور یروشلم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے۔ جو کوئی خداوند کا نام لے گا سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی شاندار آیت ہے۔ ہم دنیا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ خوش رہو، کیونکہ ہم انہیں خوشخبری دیتے ہیں۔ جو کوئی خدا کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اور نئے عہد نامے میں اعمال کے 2 باب اور رومیو کے 10ویں باب میں یوں لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی خدا کا نام لے گا نجات پائے گا۔ تو کیا یہ الفاظ بالکل ایسے ہی ہیں؟ بالکل 100% درست۔
اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک نہایت بدکار شخص تھا. اس نے آئے خداوند کے سوا کچھ نہ کہا، صرف پورے دل سے اس کا نام لیا اور بچ گیا. صلیب پر موجود ڈاکو نے مجھے ایسا یاد کیا. کرنا۔ اس نے مسیح سے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. صحیح۔ اس نے زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں کیا. فقط مرنے سے پہلے اس نے مسیح کو خداوند کہا، اے یسوع مجھے یاد کرنا. کیا مسیح نے کہا سب بچ جائیں گے؟ لیکن تو ظالم اور گناہگار ہے، بلکہ کہا آج ہی میرے جی ساتھ ہوگا۔ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور اس سے آگے بڑھنے سے پہلے یہاں لکھا ہے، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. آخری جملہ ہے، بلکہ جن کو خداوند بلاتا ہے، یعنی خداوند۔ ہمارے پکارنے سے پہلے ہی اس نے ہمیں بلایا. وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے. جی ہاں، شکریہ بھائی یوسف، جب ہم کلام سے رجوع کریں تو سب نکات واضح ہو جاتے ہیں. کتنی خوشی کی بات ہے. کلام مقدس کو پڑھیں، اس کی تعظیم اور تعریف کریں، لکھا اور یہ ہے ہمیں تیری منور باتوں کی کرتا ہے. تشریح نور بخشتی ہے. شکریہ. اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے. خوش آمدید. کیا 28ویں آیت میں درج پاک روح نازل ہو چکا ہے، یا یہ مستقبل میں ہوگا؟ یہاں پاک روح کے نزول کا ذکر کس زمانے کے لیے ہے؟ پینتیکوست کے دن پر پاک روح کا نصف نازل ہوا. پطرس رسول نے کہا، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی، لیکن اس کا مکمل نزول 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے ہے. وہ اپنے مقررہ وقت پر ہوگا. روح القدس کا مکمل نزول ہر فرد بشر پر ہوگا. ٹھیک ہے جی بھائی یوسف. جی ہاں، صحیح. ہم نے سیکھا کہ ہر ایک ایماندار روح کے بپتسمے کا استحقاق رکھتا ہے. اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں. ہم ایمان لاتے ہیں، روح ہمارے اندر بستا ہے اور ہم اس کا بپتسمہ پاتے ہیں. لیکن روح سے معمور ہونے سے کیا مراد ہے؟ روح سے معمور ہونا ایک ذمہ داری ہے. جب ایک ایماندار خداوند اور خداوند کے معاملات میں محو ہو جائے اور اس کو اپنے سے زیادہ ترجیح دے تو یہ ممکن ہے. روح سے معمور ہونے کے یہ معنی نہیں کہ ہم نے زیادہ روح پا لیا، بلکہ روح ہم میں سے مزید کام لیتا ہے. ٹھیک ہے جی بھائی یوسف. بہت جی خوب. بہت شکریہ بھائی یوسف، آپ کا بھی خدا شکریہ. برکت دے. عزیز ناظرین، میں اس خوشخبری کے ساتھ قسط کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. جی ہاں، بالکل نجات پائے گا. جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ مسیح کے سوا نجات نہیں اور کوئی نجات نہیں دے سکتا. یسوع کے نام کے سوا یہ کوئی نہیں کر سکتا. وہ ہمیں بچانے آیا. لہٰذا عزیز ناظرین، ہم فضل اور نجات کے دور میں موجود ہیں. آپ یہ پروگرام سن اور دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسیح اب تک ہمیں لینے نہیں آیا. اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی نجات کا وقت ہے. یہی قبولیت کا وقت ہے. سو خداوند کا نام لیں، اسے پکاریں، اسی سے مانگیں، دروازے پر کھٹکھٹائیں، خداوند کے پاس بھاگ کر آئیں، خداوند کو قبول کریں. عزیزو، وہی نجات کا واحد ذریعہ ہے. اس سے کہیں کہ آپ کو آپ کے گناہ، آپ کی بدکاری اور ناپاکی سے، سب خطاؤں سے بچا لے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ سب کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.